हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम एक नई क्लास के साथ मिलने वाले हैं और आज की क्लास नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। हम आपको बता दें कि अब तक हम मैथ की 11 वीडियो आप तक डाल चुके हैं और ये वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 करके एक फाइल होगी, उसमें देखेंगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और एक एक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप कोई वीडियो गैप करके देखते हैं तो हो सकता है कि बात थोड़ी समझने में दिक्कत आए दोस्तों, लेकिन यदि आप एक एक वीडियो देखेंगे, मैं उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप नवोदय की प्रवेश परीक्षा या आप और कोई प्रवेश परीक्षा, जैसे में विद्यागान की प्रवेश परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में होती है, जैसे मिलिट्री स्कूल में लोग प्रवेश परीक्षा देते हैं वहां पर, या फिर सैनिक स्कूल की परीक्षा देते हैं वहां पर, आपको मैं पूर्णतः 100% मैथ में नंबर लाने के लिए तैयार करता हूं। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो पाएंगे, श्योर हो पाएंगे कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी और बहुत ही खास बात हम करने वाले हैं। अगर गार्जियन देख रहे हो तो बच्चे को कलम कापी के साथ बैठाएं और पूरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बातें सुनना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। हम बीच में जो बातें बोलते हैं सवाल को लगाने के दौरान, उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, इस अपने यूट्यूब परिवार को थोड़ा बड़ा बनाइए, अपना प्यार दीजिए ताकि हम पर डे जोश और उमंग के साथ आए और आपके साथ काम कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज हम देखने वाले क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अभी तक जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें लगेगा ये क्या, ये तो हम पहले से जानते हैं, इसमें क्या चीज है, तो बहुत आसान है। जी बिल्कुल आसान है, आप धैर्य से देखते रहिए। मैं इसी में आपको दिखाऊंगा कि ये कितना कठिन है और आप पेपर में क्यों गलत करके आते हैं। गलत होता है आपका भाई, गलत होता है कब, वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम थोड़े ही पल में। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हमारा हो जाता है एन स्क्वायर। मतलब प्रथम जितनी भी हमारे पास विषम संख्याएं होती हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, वो हमारा इस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, विषम संख्याओं का योगफल आ जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा, जैसे कि प्रथम, अभी आगे देखते रहिए आपको वो बात पता चलेगी। प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। समझ पाए आप? तो भाई यहां पर एक बात क्लियर कर दिया इसने, प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्या, प्रथम 10 बोल दिया और वही फार्मूला भी आप देख पा रहे हैं। तो अगर प्रथम स्टार्टिंग से 10 विषम संख्या लेगा, स्टार्टिंग का मतलब पहली विषम संख्या क्या होती है 1, और अगली क्या होगी 3, और अगली क्या होगी 5, ऐसे अगर 10 ठो विषम संख्या ले लेता है तो सिंपल सी बात है, यहां पे n का मान क्लियर है कि 10 है। अगर n का मान क्लियर है प्यारे तो हमको क्या कर देना है 10 का स्क्वायर और आंसर हमारा आ जाएगा 100। ये तो काफी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बट इसी सवाल को अगर वो दूसरे तरीके से, ये फर्स्ट टाइप आप समझिए हो गया, दूसरे टाइप से पूछेगा तो कहेगा 1 + 3 + 5 प्लस, देखते जाइएगा 7 प्लस ... प्लस 19। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी चीज मगर उतनी ही खतरनाक, जो आसानी से नंबर दे सकती है वो आपका नंबर ले भी सकती है। आइए, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे कि 1 विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी। इसका मतलब ये विषम है कहां तक 19 तक।
19 तक। छोटा है, शायद पूरा लिख के 19 तक आप पता कर सके कितने विषम है, बट अगर यही कहीं 100 तक हो, कहीं 199 तक हो, 99 तक हो, 90 तक हो, तब कैसे पता करेंगे? गौर करिए, अगर यहां पे नंबर ऐसा दिया हो कि ये 2 से पूरा पूरा ना कटे, देखिए कोई भी 1 से लेके 19 तक दिख रहा है, मतलब इसमें आधा विषम है और आधा क्या है? सम है। अगर ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है और विषम की बात है, तो इसमें क्या करिएगा? +1 कर दीजिएगा। ये लास्ट नंबर में 1 जोड़ दीजिएगा अगर 2 से नहीं कट रहा है। जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये नंबर 2 से कटने लगेगा, चाहे जो भी होगा, और ये आ जाएगा 10। मतलब यहां पे n का मान आपका हो जाएगा 19 + 1/2, मतलब 20/2, और एक काट देंगे तो आ जाएगा 10, n का मान। और n का मान ही तो इंपॉर्टेंट है। फिर से बात को ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर अगर 2 से ना कटे तो 1 जोड़ देंगे। गौर करिएगा, हालांकि हमारे पास 19 तक ही लेना है, लेकिन 19 हमारी क्या है? विषम संख्या है और विषम को ही लेंगे। 20 लिया, 20 हमारी तो लेना नहीं है, 20 हम लेंगे भी नहीं, बस इसलिए काट रहे हैं कि वो 2 से कटने वाला हो। अब 19 में 1 जोड़ा 20, तो 20 का आधा करेंगे तो 10। अगर 20 का आधा न भी करें, 19 तक ले तो भी है, अगर लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा और हमें तुरंत पता करना है, इसलिए हम लास्ट में विषम संख्याओं का योगफल, और लास्ट में विषम संख्या है तो 1 जोड़ के 2 से भाग दे करके आप क्या निकाल सकते हैं? n का मान। और n का मान निकल गया तो आप यहां पे डायरेक्ट तुरंत यहां पे क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 100। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 100। कैसे? जब ये n का मान पता हो गया तब। क्लियर है क्या मेरी बात? हेलो, तीसरा टाइप से ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा इसको भी गौर करिए। तीसरा टाइप पूछने का इसका होगा कि 1 से, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को ये अंकों में कहीं लिखा हुआ, संकेतों में लिखा हुआ, अब इसी को हिंदी में लिखेगा। 1 से 20 तक या 19 तक भी लिख सकता है। 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। क्लियर? ओके, इस क्या आप समझ पा रहे हैं? 1 से 20 तक बोला है, विषम बोला है, विषम बोला है। विषम का मतलब होता है कि प्रथम, मतलब इसमें सम भी होंगे, विषम भी होंगे। अगर 1 से 20 तक नंबर हम देखें तो उसमें क्या होंगे? सम भी होंगे, विषम भी होंगे। अब विषम का मतलब होता है कि जो 2 से ना कटे वो वाले नंबर लेने हैं। तो अगर 1 से 20 तक सभी संख्याओं में केवल विषम छांटना है तो n बराबर हमको फिर चाहिए, और ये लास्ट तक जहां तक कह रहा है 2 से भाग दे दीजिए। अगर यही 2 से नहीं कटता तो 1 जोड़ के 2 से भाग देते। ये तो बात पहले भी बता चुका, वही काम। अगर 10 आ गया तो यहां पर वही आंसर है कि 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये बात छोटी नहीं है, छोटी नहीं। आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, बट इनके आंसर आसानी से नहीं देख सकते प्यारे, बात को समझना। तो यहां पर 10 था तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हमारा आंसर हो गया। मतलब सवाल एक था, लेकिन पूछने के तरीके 3 हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर पहले तरीके से न पूछ के दूसरे तीसरे से पूछे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे जब जरूर कंफ्यूज होंगे तो क्या होगा कि वो यहां पर n का मान क्या ले लेंगे? 19। वो यहां पर n का मान क्या ले लेंगे? 20, और सवाल उनके क्या हो जाएंगे? गलत। तो ध्यान से देख लिए होंगे आप। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए। आगे हम आते हैं और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं जिसमें योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब आइए दोस्तों, हम जानने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आता है और आना ही इसको है, लिखता है कि प्रथम
5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। अभाज्य का मतलब जानते होंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं ये भी जानना होगा, जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ये पिछली क्लासों में बात हो चुकी है, बट योगफल की बात नहीं हुई है, तो योगफल की बात को देखते हैं। तो मुझे पहले 5 अभाज्य, पहले का मतलब होता है स्टार्टिंग से, तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, एक तो यही क्वेश्चन हो गया 2, अगली क्या है 3, अगली क्या है 5, अगली क्या है 7, अगली क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद 11। 9 नहीं ले सकते, 9 अभाज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा 2 3 5 7 11। क्लियर है, बात को समझिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये कहीं से भी पूछ सकता है, गौर करिएगा ना। तो हमें ध्यान देना होगा कि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, हमें अभाज्य संख्या जितना बोलेगा उतना तो पता करना ही है, उसके बाद ही जोड़ पाएंगे। तो यहां पे हम जोड़ेंगे 2 3 5 5 10, 10 7 17, और 17 में 1 जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 18, और 10 28। ये आपका आंसर है, जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। आपको नॉलेज है अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो आप अभाज्य संख्याएं लिखिए। कहां से कहां तक बोला, जैसे प्रथम 5 बोला, ये प्रथम 10 बोल सकता है, प्रथम 7 बोल सकता है, या बोल सकता है कि 30 से 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। 30 से 40 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, या 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन को पूछने का तरीका इसका अलग अलग हो सकता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको कम से कम 5 टॉपिक या 4 टॉपिक तो बहुत क्लियर होगी कि प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, या n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। ये 4 टॉपिक क्लियर है। इस पे आधारित अभी तक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी प्रश्न आ चुके होंगे, उन सारे प्रश्नों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी वीडियो, ये 12वीं वीडियो हो गई, 12वीं वीडियो तक क्लियर पूरा देख चुके होंगे, और आप 13वीं वीडियो में जबरदस्त सलूशन करके सारे क्वेश्चन आप सही समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।